हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ग्लोबल विजन टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया। ठीक है, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट प्लांट्स अराउंड अस। आज हम सेकंड स्टैंडर्ड का ईवीएस का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। साइंस की क्लास चल रही है इधर। ठीक है, प्लांट्स के बारे में हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट होते हैं हमारे चारों तरफ, आप लोग प्लांट देखने को मिलते हैं आप सभी को। तो वो जो प्लांट्स होते हैं हमारे चारों तरफ कैसे होते हैं, ट्रीज आपने देखा होगा कैसे होते हैं। सो आप सभी लोग देखते होंगे प्लांट जो होते हैं छोटे होते हैं, ट्रीज जो होते हैं बिग होते हैं दिखने में। ठीक है, हर ट्रीज की जो लीव्स होती हैं वो अलग साइज की होती हैं। कभी भी कोई ट्री आपने एक साइज का देखा है कि नीम का ट्री एक साइज का, बनाना का ट्री एक है? तो नहीं, सबका ट्री क्या होता है, अलग अलग साइज के सारे ट्रीज होते हैं और उनकी लीव्स भी जो होती है वो अलग अलग होती है। यानी बिग प्लांट जो होते हैं उनको ट्री बोलते हैं और जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उनको प्लांट्स बोलते हैं। ओके, पौधे बोलते हैं। सो आज हम सेकंड क्लास के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हमारा आता है कि यहाँ पर हम प्लांट्स के बारे में आज पढ़ेंगे। ठीक है, कि देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ प्लांट अराउंड अस। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि हमारे चारों तरफ क्या है, डिफरेंट टाइप के प्लांट्स है, अलग अलग तरह के प्लांट्स होते हैं। राइट, बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज। आप देखिए क्या है, यहाँ बड़े प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रीज कहते हैं। ओके बच्चों, ट्रीज हैव thick trunks and many branches। अब जो ट्री होती है उसकी क्या हो जाती है, ट्रंक बोल सकते हैं उसको, कि छाल जो होती है ना वो काफी ज्यादा थिक यानी मोटी होती है। ओके, एंड मेनी ब्रांचेस, और उसकी जो शाखाएं होती है काफी सारी उसकी शाखाएं होती हैं। द बिग ब्रांचेस ऑफ ह्यूज ट्री आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल्स। इसका मतलब क्या है बच्चों, कि जो ट्रीज होती है उसकी काफी सारी ब्रांचेस होती है जैसे कि मैंने बताया, और उसकी जो ब्रांचेस होती है बिग ब्रांचेस यानी बड़ी बड़ी शाखाएं होती हैं। तो उसका यूज एनिमल, बर्ड्स एंड एनिमल, उसका यूज अपने घर के लिए भी करते हैं। यूज ट्री आर होम टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल। सो जो ये ट्रीज की बिग ब्रांचेस होती है ये एनिमल्स और बर्ड्स के लिए घर का काम करती है, उनको एक घर प्रोवाइड करती है, एक शेल्टर प्रोवाइड करती है। राइट बच्चों, The leaves of a tree can be big or small। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पेड़ होते हैं सभी पेड़ क्या एक समान होते हैं? नहीं होते हैं। तो क्या जब पेड़ एक समान नहीं है तो पत्तियां एक समान होगी? नहीं। सो यहाँ बताया गया the leaves of a tree can be big or small, कि जो ट्रीज की लीव्स होती हैं वो बिग और स्मॉल, बड़ी और छोटी होती हैं। The banana tree has big leaves। अब यहाँ पर क्या बताया गया कि जो बनाना ट्री होता है यानी जो केले का पेड़ होता है बच्चों, उसकी जो ट्री लीव्स होती है ना वो बड़ी बड़ी होती है। ये देखिए, ये हमारा है बनाना ट्री और इसकी लीव्स आप देख रहे हैं कितनी बड़ी होती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि लोग, आज के टाइम पे तो लोग बर्तनों में खाना खाते हैं, राइट बच्चों, बट पहले के समय पे जो भोज किया जाता था यानी खाना खाया जाता था वो लोग केले के पत्तों पे रख के खाते थे। ठीक है, इनके पत्ते बिग होते हैं और इसमें खाना खाना भी हेल्दी रहता है। A tamarind tree has small leaves। अब tamarind का मतलब क्या होता है, यानी इमली का पेड़। इमली देख रहे हैं बच्चों आप? सो इसकी जो लीव्स होती है वो केले की लीव्स के अकॉर्डिंग बहुत बहुत ही ज्यादा स्मॉल होती है। ये आप देखिए एक इतना छोटा सा है, बहुत ही ज्यादा छोटा है। सो यही बताया गया है कि कुछ ट्रीज की लीव जो होती है बहुत ही स्मॉल होती है एंड कुछ की क्या होती है, बहुत ही बिग होती है। जैसे पेड़ बड़े और छोटे होते हैं उसी तरह से पत्तियां छोटी और बड़ी होती है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट में आते हैं कि ट्रीज कैन लीव अप टू 100 ऑफ ईयर्स। अब देखिए हम लोग क्या है, सभी का एक नियमित समय होता है कि उतने दिनों तक वो जीता है। ठीक है, कोई 100 वर्षों तक जीता है, कोई 50 साल तक जीता है, तो इस तरह से। बट पेड़ कितने समय तक जीते हैं? पेड़ 100 सालों तक जीते हैं। ठीक है, क्या लिखा है यहाँ पर, 100 ऑफ ईयर्स, 100 सालों तक पेड़ जीते हैं। अ स्मॉल ट्री विथ थिन स्टीम। अब क्या बताया, जो स्मॉल ट्री होती है उसकी जो स्टीम होती है ना, जो तना होता है वो थिन होता है बच्चों। ठीक है, एंड थिन ब्रांचेस इज कॉल्ड अ श्रब। और जिसकी थिन ब्रांचेस होती है यानी जो उनकी शाखाएं होती है वो भी थिन होती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, श्रब कहा जाता है। ओके, अब श्रब के अंदर कौन कौन से प्लांट आते हैं बच्चों? सो श्रब के अंदर आता है कॉटन प्लांट, हिबिस्कस प्लांट, रोज प्लांट, तुलसी प्लांट आर श्रब्स। अब ये सारे श्रब्स है, बिकॉज क्यों है ये श्रब्स,
क्योंकि इनकी जो स्टीम और ब्रांचेस होती हैं बहुत ही पतली होती हैं। ठीक है, अब ये आप देख सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको एक एग्जांपल में दिखा देती हूँ। ये जो हमारा है तुलसी का प्लांट है, आप इसको देखिए कितनी पतली पतली इसकी तने और शाखाएं हैं। ठीक है बच्चों, अब आता है नेक्स्ट की स्मॉल ट्रीज विथ वेरी सॉफ्ट स्टीम। अब क्या है यहाँ पर कि जो छोटे ट्रीज होते हैं उसकी जो स्टीम होती है ना बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट यानी नरम यानी मुलायम होती है। ठीक है, स्टीम्स आर कॉल्ड हर्ब्स, और जिनकी स्टीम्स क्या होती है यानी जो तना होता है बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं हम? हर्ब्स कहते हैं। ओके बच्चों, मिंट, कोरिएंडर, ग्रास एंड स्पिनाच आर हर्ब। अब इसके उदाहरण एग्जाम्पल क्या क्या है? मिंट, मिंट मतलब पुदीना, कोरिएंडर धनिया, ग्रास हो गई घास, स्पिनाच क्या होता है बच्चों? पालक। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दिखाया, इसमें भी आपको एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ये मिंट का प्लांट है। किसका? पुदीने का प्लांट है। ओके, इसकी जो क्या बोला गया है इसमें कि जो स्टीम यानी जो तने होते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होते हैं, आप इनको तोड़ेंगे बहुत ही इजीली ये टूट जाता है। ठीक है बच्चों, some plants cannot grow on their own as they have very weak stem। अब क्या बोला गया है? कुछ प्लांट अपनी जगह पर रह करके ही वो ग्रो नहीं करते हैं, बिकॉज उनकी जो स्टीम होती है, उनका जो तना होता है बहुत ही ज्यादा वीक, इट मीन्स कमजोर होता है। दे ग्रो विद द हेल्प ऑफ सम अदर प्लांट। ये दूसरे प्लांट के सहारे क्या होते हैं? बड़े होते हैं, जस्ट लाइक अ वॉल और स्टिक। ठीक है, अब ये सहारा किसका लेते हैं? दीवार का सहारा और किसी लकड़ी का सहारा। ठीक है, दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर्स, और ऐसे प्लांट्स को, ऐसे पौधों को हम क्लाइंबर्स कहते हैं बच्चों। ठीक है, पी प्लांट आर मनी प्लांट आर क्लाइंबर्स। अब क्लाइंबर्स के भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए बच्चों। दीज आर 2 एग्जाम्पल्स, पी प्लांट्स और मनी प्लांट्स। मैं आपको दिखाती हूँ, ये रहा मनी प्लांट। अब ये क्या होता है, आप लोगों के घर में भी होगा या आपने अपने आस पड़ोस में भी देखा होगा कभी, कि जो प्ली प्लांट्स होता है, जैसे कि अब ये प्लांट है, डायरेक्ट क्या हो रहा है, अपने आप सीधा बढ़ रहा है, स्ट्रेट ये बढ़ता जा रहा है, राइट। बट अगर आप पी प्लांट को, सॉरी मनी प्लांट्स को अगर आप लगा दें, एक गमले में आपने लगा दिया, बट ये स्ट्रेट खड़ा नहीं हो सकता। इसको खड़ा करने के लिए या तो हमें एक उसकी जरूरत होगी लकड़ी की। ठीक है, बीच में हमने लकड़ी लगा दिया और उसके सहारे वो बढ़ रहा है, अदरवाइज वो एक वॉल का सहारा लेता रहता है। अगर उसके पास वॉल नहीं है तो वो नीचे की साइड गिरता जाएगा, स्ट्रेट बढ़ेगा नहीं। ठीक है, सो ये थे क्लाइंबर्स के उदाहरण। अब आता है क्रीपर्स आर प्लांट्स दैट कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट। ठीक है, अब इसमें क्रीपर्स का भी आता है, जैसे क्लाइंबर जो होते हैं वो अपने आप बड़े नहीं हो पाते हैं, अपने आप ग्रो नहीं कर पाते हैं, उसी तरह ये जो क्रीपर्स होते हैं वो भी स्ट्रेट ग्रो नहीं करते, यानी सीधे ग्रो नहीं करते हैं। दे ग्रो ऑन द ग्राउंड। ये कहाँ से ग्रो करते हैं? जमीन से बच्चों। ठीक है, पंपकिन एंड वाटरमेलन आर क्रीपर्स। अब इसके भी आपको 2 एग्जाम्पल दिए गए हैं। कौन कौन से? पंपकिन और वाटरमेलन, इट मीन्स कद्दू और तरबूज। अंडरस्टैंड बच्चों? ठीक है, तो ये दो जो है क्रीपर्स के उदाहरण है। आप देखिए, ये पंपकिन का प्लांट है, ये आपको दिख रही है, मिट्टी है नीचे और उसके नीचे क्या है? पंपकिन नीचे घुसा हुआ है। ठीक है, सो ये कहाँ से बढ़ रहा है, कहाँ से ग्रो कर रहा है? ये डायरेक्ट ग्राउंड से ग्रो कर रहा है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट में कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, वेयर डू प्लांट्स ग्रो। अब आपको पता है ह्यूमन बीइंग कैसे ग्रो करते हैं, हम लोग कैसे ग्रो करते हैं? खाना खाएंगे तभी एनर्जी आएगी, फूड लेंगे, हर टाइप के फूड लेंगे, एनर्जी गिविंग फूड, प्रोटेक्टिव फूड, बॉडी बिल्डिंग फूड, इस तरह से क्या होगा, हमारे शरीर का निर्माण होगा, हमें ऊर्जा मिलेगी। सो हमारे शरीर का, ह्यूमन बीइंग का निर्माण कैसे होता है ये सब तो आप जानते हैं, बट प्लांट्स कैसे ग्रो करते हैं? उनको भी तो पानी की, ऑक्सीजन की, सनलाइट की जरूरत है, तभी तो वो बढ़ेंगे ना, राइट। सो आगे पढ़ते हैं। मोस्ट प्लांट ग्रो ऑन द ग्राउंड। ज्यादातर प्लांट्स क्या होते हैं, कहाँ ग्रो करते हैं? ग्राउंड में, डायरेक्ट जमीन से। ठीक है, बट plants such as water lily and hyacinth grow on water। पर बच्चों आपको कुछ प्लांट्स बताए गए हैं। ठीक है, 2 प्लांट्स के बारे में आपको बताया गया है, जैसे वाटर लिली एग्जांपल के लिए दिया गया है, एंड hyacinth। ये क्या होता है, कहाँ से ग्रो करते हैं? ये ग्रो ऑन वाटर,
यानी पानी में ग्रो करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये वाटर लिली है आपका, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको पानी से ग्रो करता हुआ दिखाई दे रहा है। एंड नेक्स्ट आता है प्लांट्स विथ थॉर्न्स सच एज कैक्टस ग्रो इन द डेजर्ट। अब इसमें नेक्स्ट आपको बताया गया है कुछ प्लांट और लाइक कैक्टस, ये कहां पर ग्रो करते हैं, डेजर्ट में, ठीक है। दे कैन लिव विदाउट वाटर फॉर अ लॉन्ग टाइम, ये बिना पानी के ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते, ठीक है। ये है आपका कैक्टस का प्लांट, जिसमें आपको बाहर दिखाई देंगे कांटे कांटे से होते हैं, इसको आप अगर पकड़ेंगे तो आपके हाथों में वो कांटे चुभ सकते हैं, ठीक है। तो ये डायरेक्ट डेजर्ट में ग्रो करते हैं और विदाउट पानी ज्यादा दिन तक लिव नहीं कर सकते, यानी जीवित नहीं रह सकते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक है पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। की अब तक तो हमने पढ़ा कि प्लांट जो होते हैं वो ग्रो कैसे करते हैं, बट प्लांट्स के पार्ट क्या क्या होते हैं और वो हमारे लिए कैसे यूजफुल है, ठीक है। सो पढ़ते हैं, द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट्स। इसके कुछ मेन पार्ट्स होते हैं बच्चों, राइट डाउन कर सकते हैं आप। फर्स्ट पार्ट है इसका रूट, ठीक है बच्चों, आपको मैं अभी बता देती हूँ, जस्ट अ वेट। इसका ये देखिए, द मेन पार्ट ऑफ अ प्लांट आर रूट। फर्स्ट पार्ट क्या है इसका, रूट, यानी ये आपको शो कर रहा है ना यहाँ पर, ये है हमारा प्लांट का जड़, क्या है, रूट, जहां से वो पानी ऑब्जर्व करता है, ठीक है। उसके बाद आता है स्टीम। स्टीम का क्या मतलब हुआ बच्चों, तना, ये दिख रहा है आपको, ये यहां से ऐसे गया हुआ, ये देखिए, ठीक है बच्चों। सो ये क्या है हमारा, ये प्लांट्स का तना है, क्या है, तना, ठीक है, जिसके सहारे प्लांट जो होता है खड़ा रहता है। नेक्स्ट आता है ब्रांचेस। अब देखिए इसकी ब्रांचेस क्या है, ये जो अलग अलग ऐसे जैसे जा रही है ना, ये इस तरह से जा रही है, सो इनको हम क्या कहते हैं, शाखाएं। इट मींस ब्रांचेस कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, शाखाएं, ब्रांचेस। लीव्स, अब ये दिख रहे हैं आपको, ये देखिए, ये इतनी सारी दिख रही है, तो ये क्या है, हमारे लीव्स है, यानी पत्तियां हैं, ठीक है बच्चों। व्हाट इज दिस, पत्तियां। फ्रूट्स एंड फ्लावर, नेक्स्ट आता है फ्रूट। अब ये आपको दिख रहा है यहाँ क्या लगा है, ये हमारा क्या है, फ्रूट, यानी एक फल है प्लांट्स में, ठीक है। और ये नेक्स्ट आता है, ये देखिए फ्लावर्स आपको दिख रहे हैं, सो ये फूल है। सो आपको समझ आ गया होगा इसके कौन कौन से पार्ट होते हैं बच्चों, ये सारे पार्ट है, आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए, बिकॉज ताकि आपको याद रहे, ठीक है। अब देखिए क्या आता है, द रूट ऑफ अ प्लांट होल्ड इट टू द ग्राउंड। अब ये जो हमने पढ़ा, इस रूट का काम क्या होता है, क्या काम होता है, इसका काम होता है प्लांट को होल्ड करके रखना, यानी जकड़ के रखना, ताकि वो प्लांट इधर उधर गिरे नहीं, ठीक है। बिग ट्रीज सच एज द बनियन ट्री हैव थिक रूट्स। अब क्या बोला गया है कि बड़े जो ट्रीज होते हैं, मतलब बड़े बड़े जो ट्रीज होते हैं, ये तो छोटा ट्री, छोटा प्लांट्स है ना, राइट। सो बड़े ट्री होते हैं लाइक बनियन ट्री, तो उसका जो बताया गया है इसमें कि उसकी जो रूट होती है वो बहुत ही ज्यादा थिक यानी मोटी होती है। अभी इसमें आप देख रहे होंगे कि ज्यादा मोटी रूट नहीं है, ठीक है, कितनी पतली पतली रूट दी हुई है, राइट। बट जो बनियन ट्री होता है वो बहुत ही बिग ट्री होता है, ठीक है, और उसकी जो रूट होती है वो भी काफी मोटी होती है, यानी जड़ भी उसकी काफी मोटी होती है। प्लांट्स ऑल्सो यूज द रूट टू कलेक्ट वाटर फ्रॉम द ग्राउंड। अब प्लांट्स का काम क्या होता है, प्लांट का काम होता है वाटर को कलेक्ट करके रूट तक भेजना, ठीक है। द स्टीम कैरी वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स, और जो स्टीम क्या करती है, वाटर को कैरी करके रूट तक भेजती है, ठीक है। जो उसका तना होता है वाटर कैरी करता है, उसने रूट में भेजा, और जब वो रूट में पानी जाएगा तो वो क्या होगा, पौधा बढ़ना शुरू होगा, ठीक है। सो उसकी लीव्स आनी शुरू हो जाएगी। प्लांट नीड वाटर, एयर एंड सनलाइट। अब प्लांट को किस किस चीज की जरूरत होती है, जैसे कि हमने बताया कि ह्यूमन बीइंग को किस किस जरूरत होती है, खाने की, ब्रीथिंग की यानी ऑक्सीजन की, उसको भी जरूरत होती है, सांस तभी तो लेगा, उसको ऑक्सीजन मिलेगी, ठीक है, खाने के, पानी की। उसी तरह से प्लांट को नीड होती है वाटर यानी जल की, एयर यानी हवा की, और सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की, ठीक है, जीने के लिए। द ग्रीन लीव्स आर द किचन ऑफ द प्लांट। अब इसमें देखिए, हम लोग क्या होता है, ह्यूमन बीइंग अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट। सो प्लांट्स भी अपना खाना बनाते हैं, प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं, पर कैसे बनाते हैं, लीव्स के थ्रू।
प्लांट्स में जो ग्रीन लीव्स होती है वो उनका किचन होता है। किसका? प्लांट का किचन होता है ग्रीन लीव्स, बिकॉज इसमें बच्चों क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण लीफ जो होती है वो ग्रीन रहती है। आप बड़ी क्लास में आएंगे तो इसके बारे में एकदम क्लियर से पढ़ेंगे। प्लांट मेक देयर फूड हेयर, और उसके बाद प्लांट क्या करता है? यहाँ पर अपना फूड बनाता है। प्लांट ऑल्सो ब्रीथ थ्रू टिनी ओपन पोर्स इन देयर लीव्स। अब प्लांट जो होते हैं वो ब्रीथ कैसे करते हैं, यानी सांस कैसे लेते हैं? सो ब्रीथ ऐसे करते हैं कि जो पत्तियां होती है उसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, यानी छिद्र होता है, जिसके थ्रू वो लोग क्या करते हैं? वो सांस लेते हैं। ठीक है। द स्टीम कैरी द फूड प्रोड्यूस इन द लीव्स टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। और उसके बाद क्या होता है? जो स्टीम होता है यानी जो तना होता है वो फूड प्रोड्यूस, जब फूड प्रोड्यूस कर लेती है तो स्टीम के थ्रू उसको कैरी करके प्लांट के डिफरेंट पार्ट में भेजा जाता है। फ्लावर्स ग्रो इनटू फ्रूट, फ्रूट हैव सीड्स इनसाइड देम। अब फ्लावर्स क्या करते हैं? जब फ्लावर्स ग्रो करते हैं तो एक फ्रूट बनता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर है, अभी ये जो फ्लावर्स होगा जब वो ग्रो करता जाएगा तो उसमें से एक फ्रूट बनता जाएगा। और वो फ्रूट कैसे बनता है? इसके अंदर इनसाइड ना, फ्रूट के इनसाइड सीड्स होती है, यानी बीज होती है। और अगर जब वो उस न्यू बीज को लगाते हैं तो न्यू प्लांट एक ग्रो करता है। अगर हम सीड्स को लगाते हैं तो एक नया प्लांट ग्रो करता है। ठीक है बच्चों, इतना समझ आया आप सभी को? नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, यूजेस ऑफ प्लांट्स, की जो प्लांट्स के यूजेस क्या क्या है। ठीक है, अब हमारे लिए जो प्लांट्स होता है वो यूजफुल कैसे है। यहाँ पर अब हम पढ़ते हैं कि प्लांट आर वेरी यूजफुल टू अस। प्लांट क्या है? हमारे लिए बहुत ही यूजफुल है। कैसे यूजफुल है? प्लांट्स आर वेरी यूजफुल टू अस, वी ईट डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। हम क्या कर सकते हैं? प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स को खा सकते हैं बच्चों। जैसे कि अब आप मुझे बताइए क्या क्या खा सकते हैं। आप लोग प्लांट्स के फ्रूट खाते हैं, राइट? तो फ्रूट आपके लिए क्या हुआ? यूजफुल हुआ, बिकॉज आप उसको खा सकते हैं। प्लांट से हमें राइस मिलता है, वीट मिलता है। ठीक है, तो इस तरह से उसकी बहुत सारी चीजें जिसको हम खा सकते हैं। वी ईट द फ्रूट ऑफ द प्लांट। हम क्या कर सकते हैं? उसके फ्रूट्स को खा सकते हैं। ओके बच्चों, वी ईट द सीड्स सच एज राइस। अब हम प्लांट के सीड्स को भी खा सकते हैं बच्चों। कैसे? प्लांट्स के बीज को भी खाते हैं। जो राइस होता है, कॉर्न होता है, पल्सेस होते हैं, ये सब बीज से ही तो बनते हैं, तो हम इनको खाते हैं। वी ईट द रूट, प्लांट के रूट को खाते हैं। कैसे? प्लांट के रूट में क्या होता है? टर्निप, बीट रूट यानी सलजम, चुकंदर और कैरेट यानी गाजर, उसके रूट से पैदा होता है वो। ठीक है। वी ईट स्टीम, अब उसके तने से क्या क्या पैदा होता है? सच एज सुगर कैन, यानी ये दिख रहा है आपको, गन्ना। ठीक है। वी ईट लीफ सच एज स्पिनाच, अब हम उसके लीव्स को भी खाते हैं। लीव्स यानी स्पिनाच जो हो गया पत्तियां, स्पिनाच मतलब पालक जो होता है, लेट्यूस हो गया एंड कैबेज हो गया। ठीक है, सो इसकी पत्तियां भी यूजफुल है। तो हमारे लिए एक पूरा प्लांट यूजफुल है। उसकी लीव्स भी यूजफुल है, स्टीम भी, जड़ भी, फ्लावर भी, फ्रूट भी, हर एक चीज हम खा रहे हैं, हर एक चीज हमारे लिए यूजफुल है, राइट? अब प्लांट गिव आउट ऑक्सीजन व्हेन दे ब्रीथ। प्लांट क्या करते हैं? ऑक्सीजन छोड़ते हैं जिससे कि हम जीते हैं। ठीक है। वी ब्रीथ इन दिस ऑक्सीजन, हम इस ऑक्सीजन में क्या करते हैं? सांस लेते हैं। प्लांट वी गिव अस शेड एंड कूल ब्रीज, प्लांट हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? छाया प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ताकि हमें धूप ना लगे, और कूल ब्रिज, ठंडी हवा देते हैं। प्लांट्स ऑल्सो गिव शेल्टर टू मैनी बर्ड्स एंड एनिमल। मैंने आपको पिछले टॉपिक पे भी बताया था कि प्लांट क्या करते हैं? बर्ड्स और एनिमल्स के लिए शेल्टर यानी होम प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, घर प्रोवाइड करते हैं। हम सभी लोग अपने अपने घरे में रहते हैं, पर बर्ड्स और एनिमल्स कहाँ रहते हैं? प्लांट्स में, और ट्रीज को अपना घर बनाते हैं, उनके ब्रांचेस को अपना होम बनाते हैं। ठीक है। द नेक्स्ट टॉपिक इसकी अब इसी का है कि प्लांट से अब हमें और क्या क्या प्रोवाइड होता है। सो प्लांट गिव अस वुड, प्लांट हमें क्या देता है? वुड देता है, यानी लकड़ी प्रोवाइड करता है। ठीक है। वी यूज द वुड टू मेक फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, पेंसिल्स एक्सेट्रा। अब हम प्लांट से कि जो वुड मिल रही है, हमें प्लांट से वुड प्रोवाइड हो रहा है, उससे हम क्या क्या बना रहे हैं? फर्नीचर बना रहे हैं। ये सारा हमारा फर्नीचर है, राइट?
डोर बना रहे हैं, विंडोज बना रहे हैं, पेंसिल बना रहे हैं। सो इतने सारे बेनिफिट्स हमें किससे मिल रहे हैं? ओनली फॉर प्लांट से, ठीक है। वी ऑल्सो यूज वुड एज फायरवुड, और हम जो वुड होता है उसका यूज किस लिए और करते हैं? सर्दियों के दिनों में आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए। इट मीन्स वो फायरवुड का काम करता है, ठीक है। वी गेट फाइबर सच एज कॉटन एंड जूट फ्रॉम प्लांट्स। अब हमें कुछ कपड़ा भी मिलता है प्लांट से, लाइक कॉटन, जूट। कहाँ से मिलता है हमें? प्लांट से मिलता है, ठीक है। ये आपको दिख रहा है बच्चा, कॉटन का प्लांट है, ओके। दीज आर यूज टू मेक क्लोथ, बैग्स एक्सेट्रा। और उस फाइबर से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं? क्लोथ बना सकते हैं, यानी कपड़े बना सकते हैं। फाइबर मिलता है यानी रेशा प्रोवाइड होता है, फाइबर रेशा होता है, ठीक है। सो जो हमें वो रेशा मिला है, हम उससे यहाँ पर कपड़े बना रहे हैं, राइट। ये आपको शो कर रहे हैं, ये कॉटन क्लोथ्स है, ठीक है। कॉटन से हमने क्या बनाया? कॉटन क्लोथ्स बनाए, बैग्स बना लिया, एक्सेट्रा, और बहुत सारे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। एंड द नेक्स्ट आता है कि वी यूज फ्लावर्स एंड ट्रीज सच एज लिली, रोज, जैस्मीन एंड सैंडलवुड टू मेक फ्रेगनेंस। अब क्या होता है, हम लोग ट्रीज में फ्लावर्स का यूज किस किस तरीके से करते हैं? फ्लावर्स जो होता है उसमें आ गया लिली, रोज, जैस्मीन और सैंडलवुड। तो ये सारे फ्लावर्स जब आ गए तो उसमें हम उसका यूज किस लिए कर रहे हैं? फ्रेगनेंस के लिए, यानी खुशबू के लिए यूज करें, ठीक है। आजकल सेंट बन के आते हैं ना, सो वही कि हम फ्लावर से सेंट बना सकते हैं जिससे कि हमें खुशबू मिलती है। वी ऑल्सो यूज डिफरेंट पार्ट ऑफ ट्रीज सच एज सैंडलवुड एंड सनफ्लावर्स। अब हम इसके डिफरेंट पार्ट को भी यूज कर सकते हैं। सैंडलवुड जैसे हो गया, यानी चंदन की लकड़ियां जो होती है ना, वो हो गया, और सनफ्लावर हो गया यानी सूर्यमुखी का जो फूल होता है, ठीक है। सो हम इससे ऑयल बना सकते हैं, यानी तेल बना सकते हैं। वी यूज द ऑयल टू मेक सोप्स एंड शैम्पूज। अब और क्या बना सकते हैं? उस ऑयल का यूज करके हम लोग सोप यानी साबुन और शैम्पू भी बना सकते हैं। वी ऑल्सो यूज द ऑयल टू कुक आवर फूड, और ऑयल का यूज हम लोग खाना बनाने के लिए भी करते हैं। सो अंडरस्टैंड बच्चों, आई होप इतना आपको समझ आ गया होगा। ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको आंसर मिल जाएगा। वी मेक मेडिसिन फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अब हम इसके थ्रू और क्या बना सकते हैं? सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, हम प्लांट से मेडिसिन बना सकते हैं। कैसे? उसके डिफरेंट पार्ट से, ठीक है। वी यूज द बार्क ऑफ चिंचोना ट्री मेक क्विनाइन मेडिसिन यूज टू ट्रीट मलेरिया। अब देखिए क्या होता है, एक चिंचोना का ट्री होता है, ठीक है। चिंचोना के ट्री के थ्रू हम किस चीज का उसका यूज करके हम एक मेडिसिन बनाते हैं, और वो मेडिसिन किस में वर्क करती है? मलेरिया का ट्रीटमेंट करती है वो मेडिसिन, ठीक है। प्लांट ऑफ तुलसी, आंवला, एलोवेरा, टर्मरिक आर ऑल्सो यूज टू मेडिसिन। अब कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे तुलसी हो गया, आंवला हो गया, एलोवेरा हो गया, ठीक है। सो टर्मरिक हो गया, ये सब क्या होता है? मेडिसिन बनाने के लिए यूज होता है। The extracts from these trees are also used to make products that take care of our skin. अब इन प्लांट्स से जो चीजें हमें प्रोवाइड हो रही है उनका यूज करके हम और भी बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, जो कि क्या होता है? हमारी स्किन की टेक केयर यानी हमारे स्किन की देखभाल करते हैं, ठीक है। हम और भी ऐसे प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि हमारे स्किन के लिए, आवर स्किन के लिए हेल्पफुल होते हैं, बिकॉज ये हमारे स्किन की क्या करते हैं? देखभाल करते हैं। सो ये था आज का चैप्टर बच्चों की प्लांट अराउंड अस। हमने अपने चारों तरफ के प्लांट्स के बारे में पढ़ा। हमारे चारों तरफ जो प्लांट्स है कैसे हैं, वो हमारे लिए बेनिफिट कैसे है, हमारे लिए वो क्या बोल सकते हैं कि उसको यूजफुल कैसे है, किस तरह से हम उसका यूज कर सकते हैं। सो बच्चों आप कभी भी प्लांट्स को तोड़िए मत, बिकॉज ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक है। अगर ये ही नहीं रहेंगे, सो इन चीजें के अलावा सबसे बड़ी बात कि अगर प्लांट्स नहीं रहेंगे तो हम ब्रीथ कैसे लेंगे, हमें फ्रेश एयर नहीं मिल पाएगी। और वैसे भी आप लोग देख रहे हैं कि इतना प्रदूषण बढ़ रहा है जिसके कारण ब्रीथ लेने में वैसे ही प्रॉब्लम होती है। सो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाइए ताकि ऑक्सीजन, शुद्ध वायु हमें मिल सके और हम लोग एक फ्रेश एयर ले सकते हैं, ठीक है, एक अच्छी ब्रीथ ले सके ताकि हमें बीमार ना पड़े। ओके बच्चों,
सो आज का वीडियो खत्म होता है, आज का चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड कुछ ना समझ आया हो सो प्लीज बच्चों मुझे कमेंट करके बताइए, ताकि मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में वो डाउट क्लियर कर सकूं। एंड बाय बाय बच्चे, अपना ख्याल रखिएगा और प्लीज घर में रहिए बिकॉज कोरोना चल रहा है, तो उसके लिए आपको खुद की टेक केयर करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।